देखिए दोस्तों, अगर ट्रेडिंग सच में काम करती है तो फिर मार्केट से लोग पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। अगर सच में ये काम कर रही होती, इतनी आसान होती, जो तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रेडिंग में आ गए होते और यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा पैसा देखने को मिल जाता। हर दिन उनको कुछ नहीं करना है, बस एक रूम में बैठना है और पैसे कमाने हैं। लेकिन ट्रेडिंग में फेलियर रेट इतने ज़्यादा क्यों देखने को मिलते हैं? ऑलमोस्ट 95% ट्रेडर जो है वो फेल क्यों हो जाते हैं और सिर्फ चुनिंदा लोग 5 से 1% लोग जो है वो ट्रेडिंग में सक्सेस क्यों होते हैं, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या रीज़न है। इसका कोई एक रीज़न नहीं है दोस्तों, इसके मल्टीपल रीज़न हैं और इन्हीं रीज़नों को मैं आज ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना, तो यहाँ पे तुम लोग को समझ आ जाएगा कि क्यों ट्रेडिंग में इतने लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। इसका जो विनिंग रेट है काफ़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे लोगों को नॉलेज हो रहा है ट्रेडिंग के बारे में कि कैसे करना है। तो इस बारे में आज पूरा साइकोलॉजी इसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है कि ट्रेडिंग बाहर से देखने में तो आसान लगती है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि जैसे ही आप ट्रेडिंग जो है वो दुनिया का सबसे इजी काम कहा जा सकता है, वो ऐसा बाहर वालों को लगता है। जो नया नया है, ठीक है, जो नया नया सीख रहा है, जिसने किसी को देखा है ट्रेडिंग करते हुए, उसको लगता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान काम है। क्या करना होता है? आपको कुछ नहीं करना होता, लैपटॉप खोलो, चार्ट खोलो, उसके बाद आप मार्केट को प्रिडिक्ट करो कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और बस आपको एंट्री ले लेना है ऊपर और नीचे के बेसिस पे। लेकिन एक्चुअल ये स्किल नहीं होती। ऊपर मार्केट को प्रिडिक्ट करना या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कोई स्किल नहीं है। एक्चुअल स्किल कहाँ पर आता है? जब आप अपना रियल इमोशन, रियल कैपिटल जब आप लगाते हो मार्केट में, और फिर जब मार्केट रिएक्ट करता है उन चीज़ों को, तो आप किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो, आप अपने जो अंदर जो फीलिंग्स हो रहा है लॉस को देख के, प्रॉफिट को देख के, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को देख के, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। एक्चुअल स्किल एक्चुअली में ये है। तो इस स्किल को डेवलप करने में बहुत समय लग जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आप आएंगे मार्केट में, आप चार्ट देखेंगे और पैसे लगाएंगे और आपका पैसा बन जाएगा। ये एक दो पार्ट हो सकता है, ठीक है, बिगनर्स लक हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेशेंस देखने को मिलता है और इमोशंस को मैनेज करना ही ट्रेडिंग में एक्चुअली स्किल माना जाता है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ट्रेडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है वो अपना ट्रेडिंग का जो इमोशन होता है, इमोशन को मैनेज करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? ट्रेडिंग जो है वो आपके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जो हमारा देखिए, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन जो नेचर है वो हम क्या सीख करते हैं? ह्यूमन नेचर सीख करता है दो ही चीज़, एक तो प्लेजर सीख करता है, दूसरा वो पेन को अवॉइड करना चाहता है। लेकिन ट्रेडिंग जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। ट्रेडिंग में अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पे, तो ट्रेडिंग जस्ट इसका अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? हम देखिए, हम मार्केट में आते हैं ये सोच के कि हमें बस प्रॉफिट लेना है और पेन और जो लॉस है वो बिल्कुल नहीं लेना है। ये दो चीज़ हमारे माइंड में रहती है कि प्रॉफिट लेना है और पेन बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन यही माइंडसेट जो होता है वो बिल्कुल आपके अपोजिट चला जाता है और आपके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। इसमें होता क्या है? ये माइंडसेट आपको मजबूर कर देता है कि लॉस से बचने के चक्कर में आप ये सोच रहे हैं कि मुझे लॉस नहीं लेना है। उसके बाद क्या करता है? आप लॉस से बचने के चक्कर में आप क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? आप अपना सेटअप जो है वो मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। आप हेजिटेट होने लग जाते हैं कि आपको पता है कि ये मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन फिर भी आप लॉस नहीं लूँगा इस सोच के कारण आप हेजिटेट करने लग जाते हैं। स्टॉप लॉस को अपना दूर करने लग जाते हैं। साथ ही साथ आपने जो रूल्स बनाए होंगे अपने लिए, आप उसको तोड़ने लग जाते हैं। और कभी कभी लॉस के बाद आप रिवेंज ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एक्चुअली ये नहीं दिखाती कि आप कितनी बार जीते हैं। ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है कि आपने जो आपका जो लॉस चल रहा है ना, या फिर आपका लॉस हो चुका है, आप उसको इमोशनली कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे ट्रेडिंग का। उसके बाद आप एक लॉस कर सकते हो, ठीक है, आप पूरे ट्रेडिंग में एक लॉस कर सकते हो, उसको आप जर्नल भी कर सकते हो और आप ये लिख सकते हो कि ठीक है भाई, मेरे को 1 आवर का लॉस देखने को मिल गया, और फिर आप नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचते हो, पुराने ट्रेड को भूल जाते हो। उसके बाद क्या होता है? या फिर आप लॉस, वो जो लॉस हुआ है, वो जो आपको पर्टिकुलर लॉस हुआ है, आपके पूरे माइंडसेट को टिल्ट कर देता है और फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाते हो। आपको फोमो होने लग जाता है कि भाई मार्केट अब मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके अब मैं घुस जाता हूँ। फिर आप ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो और एक कंट्रोल लॉस पूरा का पूरा आपका जो ये अकाउंट है उसको साफ कर देता है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो आपके नेचर के अगेंस्ट जाता है। कौन सा नेचर? प्लेजर को सीख करना और पेन को अवॉइड करना। ट्रेडिंग में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर आप ये सीख गए कि आपको लॉस कैसे लेना है, तो आप आराम से यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं।
देखिए फोर्थ पॉइंट है जिसके कारण ट्रेडर यहाँ पे फेल हो जाते हैं, वो है ट्रेडिंग लाइफ की बाकी चीज़ों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हमें एक सिंपल फॉर्मूला बताया जाता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। आप कोई स्किल प्रैक्टिस करते हो, आप उसको बाद में इम्प्रूव करते हो, लेकिन ट्रेडिंग में ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता। आप अपने रूल्स परफेक्टली फॉलो कर सकते हो और फिर भी आपको लॉस हो सकता है। और यहाँ पे आप समझिए दूसरी तरफ आप अपने सारे रूल्स तोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर भी आपको क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आपका ब्रेन नेचुरली क्या सीखता है, मैंने एक्स किया और मुझे वाई मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ एक्स इनपुट दिया लेकिन आपको बाद में आउटपुट जो मिल रहा है वो जेड मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स होता है पूरे ट्रेडिंग का। आप कुछ भी सर्टेन नहीं है यहाँ पे। अगर आपने कुछ सोचा है और आप सोच रहे हो कि ये बिल्कुल मेरे जैसा ही हो, मैंने इतना दिया है तो मुझे इतना मिलेगा, ट्रेडिंग में इसका अपोजिट हो सकता है। आपके गलत डिसीजन के लिए भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर आपको सही डिसीजन के लिए लॉस भी मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे पूरा जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग का उसको मास्टर कर पाएंगे और अपने इमोशंस को जो है वो मैनेज कर पाएंगे। देखिए फिफ्थ पॉइंट है, हमें सर्टेनिटी चाहिए। मार्केट सर्टेनिटी देती ही नहीं हम चाहते हैं कि हम सर्टन रहे हर पॉइंट पे कि मार्केट हमने जो सोचा है उसी डायरेक्शन में जाए, लेकिन मार्केट जो है जस्ट इसका अपोजिट कर जाती है, यानी कि आपको सर्टेनिटी वो दे ही नहीं रही है। हम सबको चाहिए सर्टेनिटी। ट्रेड लेने से पहले हम चाहते हैं 100% कन्फर्मेशन मिल जाए प्राइस हमारे फेवर में जाने के लिए, लेकिन मार्केट आपको कभी 100% सर्टेनिटी नहीं देगी। और क्योंकि सर्टेनिटी नहीं मिलती, हम हेजिटेट करते हैं, ट्रेड मिस कर देते हैं, गलत ट्रेड ले लेते हैं, या फिर स्टॉप लॉस को अननेसेसरी हम दूर करते जाते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आप कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ को। ठीक है, उसमें एक इंडिकेटर लगाएंगे, फिर दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे, फिर आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर एक और कंफर्मेशन का वेट करेंगे। क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि एक ट्रेडर को लगता है कि इतने ज़्यादा कंफर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा मुझे सर्टेनिटी मिलेगी मेरे प्रॉफिट होने की। ठीक है, लेकिन मार्केट में सर्टेनिटी होती ही नहीं है। इसलिए आप ट्रेडिंग स्पेस में कभी कभी आप देखते हैं कि 80% 90% वाली स्ट्रेटजीज जो होते हैं वो लोग सेल कर रहे होते हैं और लोग उसको खरीद भी रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग चाहते ही नहीं कि हम कभी फेल हों। वो चाहते हैं कि हमको सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मिले मार्केट से, ठीक है, या फिर कोई सेल कर रहा है उससे, तो वो 80% 90% वाली स्ट्रेटजीज ले लेते हैं। लेकिन 40% वाली जो विन रेट स्ट्रेटजी है वो भी सक्सेसफुल होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको देती है 1:2 1:3 का। अगर आप 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ले भी रहे हैं 40% विन रेट के साथ, तो लॉन्ग टर्म में आप आराम से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन ये लोग समझते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सर्टेनिटी पे जाते हैं। उनको चाहिए कि एक ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए जो 90% विन रेट दे दे, और मार्केट में ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। क्योंकि अगर आप 90% विन रेट के साथ जाएंगे ना, तो वो आपका साइकोलॉजी ख़राब कर देगा और आप लॉस लेने से बचेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए 90% प्रॉफिट, यानी कि 100 ट्रेड आपने लिया, 90 ट्रेड उसमें प्रॉफिट में रहा और 10% ट्रेड सिर्फ लॉस में रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतने एक्यूरेट हो जाएं कि आप ऑलमोस्ट 90% वहाँ से निकल जाएं। लेकिन आपको अगर आप 40% वाली भी स्ट्रेटेजी आप एक्वायर करते हैं या फिर सीख जाते हैं, तो आप उससे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं 1:2 1:3 का, तो वहाँ से भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, सर्टिनिटी के पीछे छोड़ देना है, आपको अनसर्टिनिटी का दामन थाम लेना है और वहाँ से ये सोचना है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी मेरे अगेंस्ट जा सकता है, कभी भी मेरे फेवर जा सकता है। तो 50-50% चांस है पूरे मार्केट में आपका पैसा बनाने का। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो जहन से जो डर है लॉस का वो निकल जाएगा। इसके बाद हम 6 पॉइंट पे चलते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो बहुत कम लोग बताते हैं, और ये यहाँ पे अगर आप लोग को समझना है तो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वो टाइम की होती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट होने में वीक नहीं लगते, मंथ नहीं लगते, ईयर लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं एक व्यक्ति को कंसिस्टेंट होने में। क्योंकि जैसे मेरे को ही देख लो, मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, लेकिन 3 साल तो मैंने सिर्फ सीखने में लगाया। ठीक है, हर चीज़ को सीखने में लगाया, तब जाके मैं यहाँ पे इस कॉन्फिडेंट पे आया हूँ कि मैं पैसे बना सकता हूँ। तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को, मेजोरिटी प्रॉब्लम ये होती है लोगों की कि वो इतना टाइम जो है ना वो वेट नहीं कर पाते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आना चाहिए, 6 महीने में हो गए अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो बहुत लंबा वेट नहीं कर सकते। क्यों वेट नहीं कर सकते? क्योंकि हम डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं बचपन से, हमको ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है कि भाई आप ये सिलेबस पढ़ लो, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ लो, यहाँ से ये एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे, आप इसको आंसर कर देना। तो हमको हर चीज़ बता दी जाती थी, जिसके कारण अभी हमारे माइंड में ट्रेडिंग में स्पेशली अफेक्ट होता है। तो क्योंकि लाइफ की बाकी चीज़ों में हम रिलेटिवली जल्दी फीडबैक मिलता है, जैसे कि स्कूल में हो गया, जॉब में हो गया, रिलेशनशिप में हो गया, स्किल्स में हो गया, लेकिन ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती। इतना एफर्ट लगाओ और इतना रिजल्ट मिलेगा, ये इस बात का कोई यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है स्ट्रेट। उसके बाद आप क्या सोचते हैं, जैसे जैसे आपका समय बीतता है, ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते 2 महीने में, 3 महीने में, तो आपको लगता है कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी गलत है, या फिर आप उसके बाद आप नई स्ट्रेटेजी ढूंढने लग जाते हैं, फिर नया इंडिकेटर, उसके बाद नया मेंटर, और फिर नया सेटअप की तरफ जाते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चले जाती है, बार बार इस लूप में फंस जाते हैं, आप एक सेटअप पे स्टिक नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि आपने उस सेटअप को टाइम ही नहीं दिया डेवलप होने का, आपने अपने खुद को टाइम नहीं दिया उस सेटअप के लिए डेवलप होने का। तो यहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और फिर आप उस लूप में फंस जाते हैं। प्रॉफिट लॉस आपको हो रहा होता है, लेकिन आप ब्रेक इवन के नीचे ही रहते हैं, ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुँच पाते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने सेटअप के लिए, तब जाके आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो फाइनल हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और ये समझते हैं कि ट्रेडिंग को अप्रोच कैसे करना है। आप एक बिगनर के लिए ट्रेडिंग को अप्रोच कैसे करना है, या फिर आप अगर इंटरमीडिएट भी हैं, 1 या 2 साल हो गया, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने रूल्स को समझो, अपने सिस्टम को प्रॉपरली डिफाइन करो, फिर उस सिस्टम को कंसिस्टेंटली आप फॉलो करो, और अपने ट्रेड्स का जो डाटा है ना उसको कलेक्ट करो। और आपके पास ट्रेड में आपके बहुत सारे आंसर छिपे हुए हैं, ठीक है, आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी, आपने कहाँ पे फोमो में एंट्री ली, ठीक है, कहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप लॉस को मूव किया, कहाँ पे आप लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करी, कहाँ आपने सेटअप फॉलो किया और लॉस हुआ, और ये भी देखो कि कहाँ आपने सेटअप फॉलो नहीं किया फिर भी आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव करेगी, ये सारा जो डाटा आपके पास आ जाएगा ना, तो ये आपको हेल्प करेगा आगे इम्प्रूव होने में और आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में, ताकि आप 95% से निकल के 5% में आ सके। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं, तो क्योंकि बहुत सीरियस बिजनेस है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि आप जितना इसमें थोड़ा सा भी आप वो करेंगे ना, मतलब ढिलाई करेंगे, तो आपको सीधा सीधा वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो आप वो नहीं कर सकते, आपको लिमिटेड लॉस लेना है और अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, और अपना जो नॉलेज है ट्रेडिंग का उसको भी आपको वाइब्रेंटली थोड़ा सा एक्सपेंड करके चलना है, तभी जाके आप 1%, 5% वाले टॉप लीग में आएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइए, और फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से लाइव वीडियोस भी आएंगी मेरे चैनल पे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, किस में करता हूँ, वो सारी चीज़ें भी अब मैं वीडियोस में डालने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं, टिल देन बाय।